हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त राकेश। दोस्तों, बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है। निफ्टी की कल एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी है। तो उस लेवल पे हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए और अभी प्रेजेंटली मार्केट डाटा क्या कहता है, ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या कहता है, ये कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप कल जब ट्रेड लो तो आपके दिमाग में पर्टिकुलर लेवल्स रहें आपके, और आप उन लेवल्स पे आने के बाद एक अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ काम कर सको। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक एनालिसिस सबसे पहले ब्रॉडर टाइम फ्रेम में बता देता हूं। हम अभी बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो सब बैंक निफ्टी के चार्ट पे अभी हम लोग जैसे वीकली पे लेके आए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि मार्केट में अभी पर्टिकुलर रेसिस्टेंस कहाँ पे डेवलप हो रहा है। ठीक है। अब इसी जोन को फॉलो करते हुए हम आज का स्विंग हाई को लेके, ये हमारे लिए सबसे बड़ा रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। हम इसी लेवल पे लगा देते हैं। ये आज की तारीख में हमारे लिए सबसे बड़ा रेसिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अभी हम इसे शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी लेके जाएंगे, ताकि आप खुद से भी एनालिसिस करना सीख सको, और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ एक कदम और पास में आओ। चलिए, वीकली टाइम फ्रेम का मेरा बस ड्रॉ करने का बेसिक पर्पस यही था, ताकि आप लॉन्गर व्यू, एक ब्रॉडर व्यू समझ सके। अब हम लोग इंट्राडे चार्ट पे आते हैं। मैंने इसे स्विच कर लिया है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इस चार्ट को यहाँ पे लेके आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, आज के अगर टाइम फ्रेम की बात करें, आज आज मार्केट ने ओपन इज इक्वल टू हाई बना के मार्केट गैप अप ओपन हुआ, जो कि एक बेयरिशनेस का सिग्नल है। और ये सिग्नल मार्केट सस्टेन करता रहा, लेकिन यहाँ पे जो भी जिन्होंने मार्केट को ऊपर से शॉर्ट किया, वो बहुत ही पावरफुल हैंड है। और इसी वजह से दोस्तों, आज हम लोग मार्केट में वेट कर रहे थे कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग देगा। ऑल्दो मल्टीपल कैंडल्स ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, बट ये जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है। तो ये एक सिग्निफिकेंस बना रहा है दोस्तों, कि कल मार्केट इन लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी सेलिंग हुई है, और मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलने की चांसेस बहुत कम है। अब दोस्तों, कुछ मैं इंडिकेटर्स लगा देता हूं, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है। तो चलिए, अब इसको एक बार डिटेल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो लेवल है, ये बहुत ही हाई सेलिंग जोन रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट इन लेवल्स पे जब भी आता है, तो ये लेवल्स आपके लिए हैवी सेलिंग का जोन रहेगा, और यहां से एक डाउनफॉल रिवर्सल आपके लिए आ सकता है। अब ये जो हमारा ईएमए सपोर्ट है दोस्तों, ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट का काम करने वाला है कल के दिन में, क्योंकि मार्केट ये 15 मिनट का ईएमए बहुत ही पावरफुल है। अब इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा दोस्तों। ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे मार्केट इसी कैंडल से लेके रिवर्सल लिया, देन अगेन सेम रिवर्सल लिया, देन अगेन यहां से आने के बाद पूरा मार्केट में सेम रिवर्सल लिया। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूं तो आपको आइडिया लगेगा। मार्केट के अंदर अभी प्रेजेंटली जो दोस्तों, ये जो सिनारियो बना हुआ है, मार्केट के अंदर ये ईएमए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जो मूविंग एवरेज को, अगर जो भी मूविंग एवरेज सपोर्ट लेता है ना, वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सपोर्ट का काम करता है। अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया है, देन अगेन मार्केट यहां से रिवर्सल लिया है, तो अगली बार भी बहुत हैवी चांसेस हैं कि मार्केट यहां से वापस रिवर्सल लेके मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है। तो मार्केट अगर कल यहां तक आता भी है, अगर डाउनफॉल में, जो कि बहुत कम है, तो मार्केट इन पॉइंट्स पे आने के बाद 41,200 के आसपास मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। और अपर लेवल पे दोस्तों, यहाँ पे जो आज का 41,941 का ये जो लेवल आ रहा है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो मार्केट के अंदर एक ब्रॉडर 700 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है कल के लिए। ठीक है। तो इस जो कल की रेंज निकल के आ रही है मार्केट में, आप अभी जो प्रेजेंटली पोजीशन है, मैं उस पोजीशंस को भी आपको दिखाऊंगा कि मार्केट किस तरह से अभी पोजीशन बना के रखा हुए हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि मैंने क्या पोजीशन बनाई, उसका कल जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आपके सामने कल दिख जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी के लिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। इसको हम लोग
ये रहा दोस्तों। अब ओके दोस्तों, निफ्टी के अंदर भी ये जो सिंबल है दोस्तों, आज हम इसके ऊपर की क्लोजिंग चाह रहे थे पॉजिटिव लुक के लिए। लेकिन अगेन जैसे कि बैंक निफ्टी में देखा, यहाँ पे भी बहुत हैवी प्रेशर से सेलिंग हुई है। ये जो जोन है मार्केट के अंदर, ये जोन मार्केट को ऊपर नहीं निकलने दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी सेलर्स हैं यहाँ पे, वो बहुत ही हैवी सेलर्स हैं। और ये सेलर्स मार्केट में डाउन, किसी भी हालत में मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। और एग्जैक्टली exactly इन्हीं लेवल्स के पास देखिए मार्केट ने आज डाउनफॉल लिया है। और आज अगर निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी से ज्यादा कमजोर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 45 पॉइंट डाउन है और यहाँ 96 पॉइंट अप है। तो मार्केट बीच बीच में ही रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पे भी डायनामिक सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो ईएमए का निकल के आ रहा है, डायनामिक सपोर्ट। और जो हमारा स्टैटिक सपोर्ट है वो आपका, यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेंज डिसाइड बना रखी है। सबसे पहली रेंज जो निकल के आ रही है वो 7939 की निकल के आ रही है, जो कि हमारा प्रीवियस लो है। यहाँ से मार्केट ने बहुत हैवी रिवर्सल लेके यहाँ से 79.1 से लेके 18290, मतलब लगभग 400 पॉइंट का यहाँ से मूवमेंट लिया है। और ये मूवमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट है। ये देखिए, इस पर्टिकुलर जोन से मूवमेंट लेने के बाद मार्केट यहां तक हाई बनाया है। तो ये जो वन वे रैली है, तो यहाँ पे जो बायर्स हैं, मार्केट एग्जैक्टली डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। तो दोस्तों यहाँ से जो बायर्स हैं वो यहाँ तक लेके गए हैं। एग्जैक्टली जब मार्केट इस लेवल पे आएगा, ये बायर्स के पोजीशंस लॉस में आने शुरू हो जाएगी और यहाँ से मार्केट फिर ये उठाएंगे, एटलीस्ट एक्सपायरी तक मार्केट को ये होल्ड करके रखेंगे, ताकि उन्होंने जो सेलिंग की पोजीशन क्रिएट की है इसके लोअर लेवल पे, वो सेफ रहे और वो क्लियरली उससे निकल जाए। मार्केट अभी दोस्तों आज की कंडीशन देखिए तो मार्केट अभी 157 पे क्लोज हुआ है। और जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो 17,986 की पोजीशन निकल के आ रही है। तो मार्केट के अंदर जो रेंज निकल के आ रहा है वो 170 से 200 पॉइंट का रेंज निकल के आ रहा है एक्सपायरी के लिए। और मार्केट कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट इस लेवल से नीचे की एक्सपायरी अभी दिख नहीं रही है और ऊपर जाने के चांसेस अभी बहुत कम है, क्योंकि इन पर्टिकुलर जोन्स पे सेलर्स बहुत एक्टिव हैं। ठीक है। अब आप, ये बात होगी चार्ट की कि चार्ट क्या कह रहा है की कोशिश कर रहा है। चलिए अब इन्हीं सब चीजों को हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो है दोस्तों वो है बैंक निफ्टी का ऑप्शन। तो बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में यहाँ पे देखिए, मैं ज्यादा दूर का नहीं, अभी मार्केट हम लोग हैं एट द मनी पे। ये है 41800 पे। अब यहाँ पे जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों सेलिंग पोजीशन क्रिएट की गई, यहाँ पे भी सेलिंग पोजीशन क्रिएट की गई है। क्रिएट इसका मतलब सपोर्ट क्रिएट किया गया है। ठीक है। सपोर्ट 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 सपोर्ट, हर पॉइंट पे मार्केट में सेलर्स आए हुए हैं और हर पॉइंट पे मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। जबकि अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सबसे अच्छा जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जो है वो है 42 का, उसके बाद 42,200 का। तो यहाँ पे मार्केट में जो रेजिस्टेंस कम है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो इसका ऑल मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। ठीक है दोस्तों, जब ऑल टाइम हाई के आसपास चलता है तो मार्केट में इस तरह की कंडीशन बन जाती है, क्योंकि मार्केट को इतना तो पता है कि मार्केट अभी बहुत बुरी तरीके से नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन जब अनचार्टेड टेरिटरी में मार्केट ऊपर जाता है तो एक अनसर्टेनिटी सी आती है। तो इसलिए मार्केट में रेसिस्टेंस कम है लेकिन सपोर्ट हर लेवल पे आप मिल रहा है आपको। ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अभी जैसे हम लोगों ने चार्ट पे देखा था कि जो मूविंग ईएमए का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आया हुआ है 41,200 के आसपास एंड 41। तो ये जो रेंज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाली है हमारी, जैसा कि इसके अंदर दिख रहा है। ठीक है। और रेसिस्टेंस में दोस्तों ऑल टाइम हाई जो अभी है वही उसका रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे मार्केट 42 के आसपास मार्केट आने के बाद रुकेगी। और एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे, हर कोई उसी का वेट कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी की चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो ये है दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन चेन। और निफ्टी के ऑप्शन चेन में दोस्तों
थोड़ा पासा पलटा हुआ है। यहाँ पे मार्केट में फियर आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से मार्केट की पोजीशन निकल गई है। अब सबसे हैवी जो ओपन पोजीशन है वो 18,000 कि मार्केट अभी 18,000 की पोजीशन को तोड़ने के मूड में नहीं है ऑप्शन चेन के अनुसार। लेकिन जो हमने डाटा एनालिसिस किया था उसके अंदर 7900 के आसपास वहां पे निकला। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप डाटा और चार्ट को मिक्स करते हैं ना, तो आपका जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक, अभी हम लोगों ने वहां पे जब चेक किया तो यहाँ पे दिख रहा था आपको कि 7900 के पास में एक बहुत अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। एंड एग्जैक्टली प्रिसिशन के साथ देखिए यहाँ पे 18,000, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में आने के बाद रुकने की कोशिश करेगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया है, इनके लोअर लेवल्स पे सेल किया है, वो अपनी पोजीशन को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप इस चीज को यहाँ देख के कंफ्यूज मत हुए कि 1 रुपया को कौन जीरो बनाना चाहता है। एक्चुअली ये पोजीशन बहुत पहले क्रिएट की जा चुकी है और उस वक्त इसकी वैल्यू कम से कम 30 के 40 रुपए के आसपास होगी। तो वहां जब ये पोजीशन क्रिएट की गई थी तो उस वक्त से इनको लगभग 25 से 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अभी ये पोजीशन को क्लोज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपर लेवल पे देखें तो यहाँ पे बहुत हैवी रेजिस्टेंस दिख रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये पांचों लेवल पे दोस्तों मार्केट में बहुत अच्छा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अब ये रेजिस्टेंस मार्केट को ऊपर जाने की कोशिश मतलब ऊपर जाने से रोकेगा, जैसा कि आपको चार्ट में दिखा था। अब वहां पे दोस्तों एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जब मैंने चार्ट दिखाया था, तो यहाँ पे मैं इस चार्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जब इस चार्ट को मैंने आपको दिखाया तो यहाँ पे ये वीक दिख रहा है दोस्तों। ये वीक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो जब भी मार्केट इस वीक के आसपास या इस लेवल के आसपास आएगा, तो यहाँ पे मार्केट आपको डेफिनेटली एक ट्रैप करने की कोशिश करेगा, तो इस ट्रैप से जरूर बचेगा। और मार्केट में अभी जो मूवमेंट है साइडवेज ही होने के कल चांसेस है, अनटिल अनलेस ये प्रोटेक्टेड है हमारा। एंड ऑप्शन चेन भी मैंने आपको बता ही दिया। अब चलिए, वीडियो अच्छा लगे, कुछ समझ में आया हो तो मेरी मेहनत सफल रहेगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और चार्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने कोई पोजीशन ले रखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं उसमें भी आपको डेफिनेटली गाइड कर दूंगा। तो विथ बेस्ट विशेस फॉर टुमारो एक्सपायरी, मिलते हैं कल नई वीडियो में। जय हिंद।